शीरो की मदद से मादारा इशिकी के डायमेंशन से वापस आ चुका था। उसे हराने के बाद इशिकी से लड़ते हुए मादारा काफी जख्मी भी हो चुका था, जिससे उसे अभी भी हील होना था। मादारा जानता था उसे थोड़ा वक्त लगेगा और शीरो से करंट वर्ल्ड सिनेरियो को जानने के बाद मादारा बहुत सोच में पड़ जाता है कि शीरो ने अब तक मुझे जो कुछ भी बताया है वो सब सच लग रहा है और इसके चाक्रा फ्लो को सेंस करते हुए मैं ये भी समझ चुका हूँ कि ये झूठ नहीं कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी मादारा को कुछ याद आता है और वो ये कि इशिकी से फाइट करते हुए मादारा अपना एक आंख लूज कर चुका था क्योंकि उसने इज़नागी का यूज किया था, लेकिन मादारा के चेस्ट में जो हाशिरामा का फेस था उसमें उसने एक एक्स्ट्रा आंख रखा हुआ था जिसे निकालकर वो अपने आंख को रिप्लेस कर देता है। मादारा शीरो से सवाल करता है, तुमने मुझे अब तक जो कुछ भी बताया है मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन मुझे अपने रिजरेक्शन के बारे में जानना है, जो मुझे लगता है कि उसके बारे में तुम कुछ जानते हो जो शायद तुम मुझसे छुपा रहे हो। इस पर शीरो उसे जवाब देता है, मादारा मुझे नहीं पता अब तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं बस एक ऑब्जर्वर हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इसके पीछे नहीं हूँ, मेरा इसके पीछे कोई भी हाथ नहीं है। मैं बस दूर ही रहकर हिस्ट्री को बनते हुए देखता हूँ। ये कहने के बाद मादारा और शीरो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मादारा कहता है, ठीक है शीरो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं एक सीलिंग टेक्निक महसूस कर पा रहा हूँ जो मेरे चाक्रा के साथ रेजोनेट कर रहा है। क्या तुम थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रह सकते हो? और इतना कह के मादारा शीरो की तरफ बढ़ने लगता है। शीरो घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो? मादारा उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मादारा शीरो के सर पर हाथ रखता है और उसके अंदर के सीलिंग टेक्निक को सेंस करके रिलीज कर देता है। तभी मादारा के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वहीं शीरो भी एक अनजान अंधेरे जगह पर चला जाता है। शीरो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ आ गया, उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके सामने हामुरा ओसुत्सुकी अपीयर होता है। शीरो उसे पहचान लेता है और कहता है, आप तो वही है ना जिन्होंने हमारे मून क्लैन को शुरू किया था? हामुरा कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैंने ही मून पर अपने क्लैन को बसाया था। फिर शीरो पूछता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप मेरे सामने, आप तो मर चुके थे, फिर मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ? या फिर कहीं मैं ही तो नहीं मर गया? लगता है मादारा ने मुझे मार दिया। तभी हामुरा उसे बताता है, नहीं नहीं, तुम जिंदा हो। ये जरूर इसीलिए हुआ होगा क्योंकि वो सील तुम्हारे अंदर अनलॉक हुआ होगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। दूसरी तरफ मादारा अपने सामने हागुरोमो को देखता है। हागुरोमो मादारा को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अगर तुम मेरे इस फॉर्म से मिल रहे हो इसका मतलब तुम शीरो से मिल चुके हो और उसके अंदर के रेजोनेटिंग चाक्रा को तुमने पहचान लिया है। ये छोटा सा सीलिंग टेक्निक था जिसमें एक मेमोरी सील थी जो कि मेरा ही है, जो अब तुम्हारे काम आ सकती है क्योंकि तुमने अपना रास्ता चुन लिया है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। हम देखते हैं 4 शिनोबी वॉर के क्लाइमैक्स में जब नारुतो और सासुके फाइट करने के लिए चले गए, तब हागुरोमो मादारा के शरीर को बर्न कर देता है ताकि वो किसी गलत हाथों में ना आ जाए। जिसके बाद हागुरोमो ने नारुतो के एक्शंस को देखा कि कैसे उसने शिनोबी अलायंस को एस्टैब्लिश करके पीसफुल एरा की शुरुआत की, जिसका सपना हागुरोमो भी देखता था। जिसके बाद हागुरोमो मून पर अपने भाई हामुरा से मिलने के लिए चला गया। हागुरोमो अपने एस्ट्रल फॉर्म में ही था और जब वो मून पर पहुंचा उसने देखा कि मून पर बसे क्लैन मेंबर्स के बीच वॉर छिड़ी हुई है। हागुरोमो हामुरा तक किसी तरह से पहुंच जाता है जो उसके सामने अपने एस्ट्रल फॉर्म में ही आता है। हागुरोमो अपने भाई से कहता है, हामुरा अब तुम क्या करना चाहते हो इस लड़ाई को रोकने के लिए? हामुरा कहता है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मेरा काम इस क्लैन की लड़ाई को रोकना नहीं है बल्कि मून के सील पर ध्यान रखना है। और मरने से पहले मैंने ये काम अपने स्टूडेंट पर छोड़ दिया था जिसने अपने स्टूडेंट्स तैयार किए और मेरे पावर्स और चाक्रा को पास ऑन करता गया। हामुरा अपने भाई को दिखाता है जो अभी इस सील की जिम्मेदारी रख रहा है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि शीरो होता है। फिर हागुरोमो कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया हामुरा, अर्थ पर अब सब कुछ ठीक है, मैं कुछ वक्त यहीं बिताना चाहूंगा। हागुरोमो और हामुरा मून क्लैन के वॉरफेयर को सालों तक विटनेस करते हैं और उसके लास्ट सर्वाइविंग मेंबर तोनेरी ओसुत्सुकी को भी देखते हैं।
जिसके बाद हागोरोमो अपने भाई के साथ अर्थ पर जाने का डिसाइड करता है वहाँ सब कुछ चेक करने के लिए। अर्थ पर पहुँचने के बाद हागोरोमो बहुत हैरान हो चुका था क्योंकि अब तक सब कुछ बदल चुका था। जैसा पीसफुल एरा उसने देखकर तसल्ली की थी वो सब कुछ बदल चुका था। तभी हागोरोमो को एक जानी पहचानी चाकरा सेंस होती है। वो जानता था ये कौन है, इसीलिए वो उस तक पहुंचता है। हागोरोमो और हामुरा पहुंचते हैं एक रिसर्च फैसिलिटी में जहां मादारा को रखा गया था, जिसे देखकर हागोरोमो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसने मादारा के बॉडी को खुद जलाया था। तो मादारा को ऐसे देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। हागोरोमो हामुरा को मादारा और शिनोबी वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देता है और वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद हागोरोमो और हामुरा को ये पता चल जाता है कि नारुतो उज़ुमाकी डिसअपियर हो चुका है। ये जानने के बाद हागोरोमो डिसाइड करता है कि वो मादारा को फिर से अवेक करेगा क्योंकि सब कुछ फिर से ठीक करने के लिए मादारा उसे सबसे ज्यादा केपेबल लग रहा था। सब कुछ फैसला करने के बाद हागोरोमो हामुरा से कहता है मादारा को अवेक करने के लिए जो मैं करने जा रहा हूँ वो काम जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। क्या तुम ये सीलिंग टेक्निक अपने स्टूडेंट शीरो को दे दोगे और उससे कहना वो मादारा की मदद जरूर करे। इसमें अब तक की मेरी सारी मेमोरी है जो शायद मादारा के काम आएगा। ये सब कुछ मादारा के सामने रिवील हो चुका था, जिसके बाद हागोरोमो मादारा के सामने से डिसअपियर हो जाता है और मादारा की आंख खुल जाती है। वो देखता है शीरो अब भी खोया हुआ था और उसके जागने का वेट करता है। वहीं शीरो के सबकॉन्शियस के अंदर हामुरा भी शीरो को वो सारी मेमोरी दिखा चुका था अपने भाई के बारे में कि हागोरोमो के सीलिंग टेक्निक को उसने मून पर वापस लाकर शीरो के अंदर डाल दिया था और ज्यादा समय ना बचने के कारण उसने उसके साथ अपना विल भी ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसे कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाया था। शीरो कहता है कोई बात नहीं मास्टर, मैं समझ सकता हूँ आपने जो भी किया। जिसके बाद शीरो भी होश में आ जाता है और मादारा को देखता है जो कहता है तो तुमने भी वो सब कुछ देखा जो मैंने देखा? शीरो कंफर्म करता है, जिसके बाद मादारा बिना वक्त गवाए एक पोर्टल क्रिएट करता है। शीरो उससे पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? मादारा कहता है लाइफ ने मुझे ये सिखाया है कि किसी के सिर्फ बातों पर भरोसा मत करो। मैं खुद शिनोबी वर्ल्ड को देखने जा रहा हूँ। पहले मैं अपने घर हिडन लीफ विलेज जाऊंगा। तभी शीरो कहता है मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या अब तुम्हें भरोसा है? मादारा कहता है हाँ, अब भरोसा कैसे नहीं होगा। फिर शीरो कहता है तो फिर क्या तुम ये पोर्टल्स बनाना बंद करोगे? अगर तुम्हें किसी से मिलना है, कहीं जाना है तो मैं तुम्हारे लिए पोर्टल खोल सकता हूँ। और ओसुसुकी के मिले जख्मों को हील करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन इन सब से पहले तुम्हें नहा लेना चाहिए, तुम अब तक बहुत स्मेल कर रहे हो। मादारा उसके साथ एग्री करता है। फिर शीरो बताता है मादारा तुम्हारा बॉडी इशिकी के रिमेनिंग कंपोनेंट्स के साथ इन्फ्यूज कर चुका है, तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मादारा भी देखता है उसका पेट थोड़ा उभड़ा हुआ लग रहा था। वो समझ जाता है कि उसे ट्रीटमेंट और एग्जामिनेशन की जरूरत है इस अननोन इंजरी से ठीक होने के लिए। फिर शीरो मादारा से कहता है तुमने इशिकी ओसुसुकी को हराया है, जिसके लिए ये पूरा शिनोबी वर्ल्ड तुम्हारे कर्ज में आ चुका है, पर अब आगे कुछ भी करने से पहले तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि ये सब बस एक शुरुआत है।